ये 2011-14 अप्रैल की बात है। थाना राय के अंदर एक मर्डर हुआ था और नरेंद्र नाम का व्यक्ति मारा गया था। उसके भाई अमरपाल के दान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो मुलजिम थे। एक अपना तारकेश्वर बर्फी और दूसरा ब्रिजेश। तो ब्रिजेश को तो अप्रैल में ही 2011 में ही अरेस्ट कर लिया था। तारकेश्वर 14 साल से फरार था, जिसके ऊपर डीजी साहब की तरफ से करीब 25,000 रुपये का नाम रखा गया था, जिसकी राउंड अप करने की जिम्मेदारी लगाई थी शहीद के इंचार्ज रविकांत की। जिसने काफी मेहनत करके इसको कल बिहार से राउंड अप करके और थाना राय के हवाले किया है। सर, क्यों हत्या की गई थी ब्रजेश और बर्फीलाल द्वारा नरेंद्र की? ये आपस में तीनों दोस्त थे, होली का दिन था, इकट्ठे दारू पी रहे थे। किसी बात तो तुमने इनके आपस में होगी और लट्ठों से छोटे मार दिए और होती में डाल दिया। सर, कितना इनाम रखा गया था डीजीपी साहब द्वारा? डीजीपी साहब ने इसके ऊपर करीब 25,000 रुपये नाम रखा था 2020 में। सर, कितने साल से फरार चल रहा था ये पिछले 14 साल से फरार था। ये 2011-14 अप्रैल की बात है। थाना राय के अंदर एक मर्डर हुआ था और नरेंद्र नाम का व्यक्ति मारा गया था। उसके भाई अमरपाल के दान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो मुलजिम थे। एक अपना तारकेश्वर बर्फी और दूसरा ब्रिजेश। तो ब्रिजेश को तो अप्रैल में ही 2011 में ही अरेस्ट कर लिया था। तारकेश्वर 14 साल से फरार था, जिसके ऊपर डीजी साहब की तरफ से करीब 25,000 रुपये का नाम रखा गया था, जिसकी राउंड अप करने की जिम्मेदारी लगाई थी शहीद के इंचार्ज रविकांत की। जिसने काफी मेहनत करके इसको कल बिहार से राउंड अप करके और थाना राय के हवाले किया है। सर, क्यों हत्या की गई थी ब्रजेश और बर्फीलाल द्वारा नरेंद्र की? ये आपस में तीनों दोस्त थे, होली का दिन था, इकट्ठे दारू पी रहे थे। किसी बात तो तुमने इनके आपस में होगी और लट्ठों से छोटे मार दिए और होती में डाल दिया। सर, कितना इनाम रखा गया था डीजीपी साहब द्वारा? डीजीपी साहब ने इसके ऊपर करीब 25,000 रुपये नाम रखा था 2020 में। सर, कितने साल से फरार चल रहा था ये पिछले 14 साल से फरार था। ये 2011-14 अप्रैल की बात है। थाना राय के अंदर एक मर्डर हुआ था और नरेंद्र नाम का व्यक्ति मारा गया था। उसके भाई अमरपाल के दान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो मुलजिम थे। एक अपना तारकेश्वर बर्फी और दूसरा ब्रिजेश। तो ब्रिजेश को तो अप्रैल में ही 2011 में ही अरेस्ट कर लिया था। तारकेश्वर 14 साल से फरार था, जिसके ऊपर डीजी साहब की तरफ से करीब 25,000 रुपये का नाम रखा गया था, जिसकी राउंड अप करने की जिम्मेदारी लगाई थी शहीद के इंचार्ज रविकांत की। जिसने काफी मेहनत करके इसको कल बिहार से राउंड अप करके और थाना राय के हवाले किया है। सर, क्यों हत्या की गई थी ब्रजेश और बर्फीलाल द्वारा नरेंद्र की? ये आपस में तीनों दोस्त थे, होली का दिन था, इकट्ठे दारू पी रहे थे। किसी बात तो तुमने इनके आपस में होगी और लट्ठों से छोटे मार दिए और होती में डाल दिया। सर, कितना इनाम रखा गया था डीजीपी साहब द्वारा? डीजीपी साहब ने इसके ऊपर करीब 25,000 रुपये नाम रखा था 2020 में। सर, कितने साल से फरार चल रहा था ये पिछले 14 साल से फरार था। ये 2011-14 अप्रैल की बात है। थाना राय के अंदर एक मर्डर हुआ था और नरेंद्र नाम का व्यक्ति मारा गया था। उसके भाई अमरपाल के दान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो मुलजिम थे। एक अपना तारकेश्वर बर्फी और दूसरा ब्रिजेश। तो ब्रिजेश को तो अप्रैल में ही 2011 में ही अरेस्ट कर लिया था। तारकेश्वर 14 साल से फरार था, जिसके ऊपर डीजी साहब की तरफ से करीब 25,000 रुपये का नाम रखा गया था, जिसकी राउंड अप करने की जिम्मेदारी लगाई थी शहीद के इंचार्ज रविकांत की। जिसने काफी मेहनत करके इसको कल बिहार से राउंड अप करके और थाना राय के हवाले किया है। सर, क्यों हत्या की गई थी ब्रजेश और बर्फीलाल द्वारा नरेंद्र की? ये आपस में तीनों दोस्त थे, होली का दिन था, इकट्ठे दारू पी रहे थे। किसी बात तो तुमने इनके आपस में होगी और लट्ठों से छोटे मार दिए और होती में डाल दिया। सर, कितना इनाम रखा गया था डीजीपी साहब द्वारा? डीजीपी साहब ने इसके ऊपर करीब 25,000 रुपये नाम रखा था 2020 में। सर, कितने साल से फरार चल रहा था ये पिछले 14 साल से फरार था।